सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि फेंगजियो गॉड बन चुका था और वो पूरी दुनिया को मिटा देना चाहता था, इसीलिए उसने जहर फैलाना शुरू कर दिया था। सभी लोग डर गए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कोई इंसान कभी भी गॉड का सामना नहीं कर सकता। लेकिन तभी शेनिन वहां प्रकट हो गई थी। उसने अपनी पावर से एक प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट कर दी। वो डेथ गॉड थी, इसीलिए वो मारे गए लोगों को वापस जिंदा भी कर रही थी। फेंगजियो ने गुस्से में उस प्रोटेक्शन शील्ड पर हेवन डिफाइंग डेविल ड्रैगन से हमला किया, लेकिन तभी आओचेन वहां गया और उसने उन ड्रैगन को खत्म कर दिया। अब 3 दिन बाद एक भयानक युद्ध होने वाला था, जिसकी तैयारियां पूरे अलायंस में जोरों से चल रही थी। इसी दौरान एनाकोंडा ट्राइब भी होली सिटी में पहुंच गया, क्योंकि अब सभी पावरफुल सेक्ट एक हो रहे थे ताकि डेमंस का सामना कर सके। सभी लोग एनाकोंडा ट्राइब को देखकर काफी खुश होते हैं। एक लड़की कहती है, मैं पहली बार इस महान एनाकोंडा कबीले को देख रही हूँ। लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि जैसे अलायंस लीडर हाउचेन और डेमन गॉड एम्परर के बीच 3 दिन बाद होने वाले युद्ध की खबर फैली। एनाकोंडा ट्राइब अपने पूरे कबीले के साथ मदद के लिए आ गया। हान क्वीन उनका स्वागत करते हुए कहते हैं, आपका इतनी दूर से मदद के लिए आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मानवता की ओर से मैं आपका आभारी हूँ। नैनीला और बाकी सदस्य उन्हें सम्मान देते हैं। नैनीला कहती है, आपको इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है, हम तो आने में ही वैसे भी लेट हो चुके हैं। हान क्वीन उन्हें अंदर आने के लिए कहते हैं। डाली पूछता है, अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। हाउचेन और डेमन गॉड एम्परर के बीच होने वाले युद्ध की वर्तमान स्थिति क्या है? हान क्वीन बताते हैं, हम निर्णायक युद्ध से पहले की आखिरी तैयारियां कर रहे हैं। सभी मेजर पास के लीडर अपनी बेहतरीन सेना के साथ वहां जमा हो चुके हैं। हिलर सेक्ट के सभी मोंक अपने मास्टर जियांग से मिलकर खुश हैं। कई बिस्ट आर्मी भी सिटी में प्रवेश कर चुकी है। ड्रीम पैराडाइज की सेना भी तैनात हो रही है। होली अलायंस, ग्रेट ऑक्शन हाउस और डेमन हंट टावर मिलकर अंतिम सप्लाई पहुंचा रहे हैं। आज शाम तक सभी संसाधन तैयार हो जाएंगे और अब एनाकोंडा ट्राइब की मदद से हमारी रणनीति और भी मजबूत हो गई है। नैनीला कहती है, पूरा कॉन्टिनेंट हमारा परिवार है, मदद करना हमारा कर्तव्य है। डाली पूछता है, हाओचेन और उनकी टीम कहाँ है? हान क्वीन बताते हैं, अलायंस लीडर और वाइस लीडर अपनी टीम यानी डॉन ऑफ लाइट के उन मेंबर्स का इलाज कर रहे हैं जो डेड डोमेन एरिना में गंभीर रूप से घायल हुए थे। तभी तेज डिवाइन पावर फैलने लगती है। डाली पूछता है, क्या यही हाओचेन की गॉड पावर है? हाओचेन अपनी हॉप पावर को माध्यम बनाकर इटर्नल अनडाइंग लाइट को समन करता है। वो उस पावर से हान यू और वांग के गांव भर रहा था। उनकी बॉडी फिर से स्पिरिचुअल एनर्जी से बढ़ने लगती है। उधर शेनिन अपनी डेथ गॉड पावर का इस्तेमाल करती है। वो येलो स्प्रिंग रिवर की एनर्जी से लाइफ और डेथ के बीच का गेट खोलती है ताकि उनकी चेतना वापस लौट सके। हाओचेन और शेनिन की पावर मिलकर लाइट रिशेप और डेथ प्यूरिफाइंग टेक्निक बनाती है। हान यू ने डेथ एरिना में अपनी पूरी इनेट स्पिरिचुअल पावर खत्म कर दी थी। उसकी डिवाइन सोल का सिर्फ एक अंश ही उसकी बॉडी में बचा था। हाओचेन की लाइट पावर उसकी खोई हुई इनेट स्पिरिचुअल पावर वापस लाती है और शेनिन की डेथ पावर उसकी बिखरी आत्मा को फिर से शरीर में जोड़ देती है। आखिरकार हान यू होश में आ जाता है। उसका वन आइड डेमन बिस्ट भी बाहर आ जाता है। हान यू उसे देखकर बेहद खुश होता है और उसे गले लगा लेता है। वहीं वांग ने अपनी बॉडी को फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर जायंट गॉड पावर को इग्नाइट किया था। उस फ्लेम ने उसकी पूरी बॉडी जला दी थी। वो हर पल जलन का दर्द सह रही थी। हाओचेन की लाइट पावर उस जलन को शांत करती है और शेनिन की डेथ पावर उस जायंट गॉड फ्लेम को उसकी बॉडी में सील कर देती है। अब वो अपनी इच्छा से उस पावर का इस्तेमाल कर सकती है। वो भी होश में आ जाती है और आखिरकार हाओचेन और शेनिन दोनों अपने नॉर्मल रूप में लौट आते हैं। उसकी पूरी टीम उन दोनों को देखकर काफी खुश हो जाती है। लीशिन अपने भाई को देखकर बेहद खुश थी। हाओचेन कहता है, तुम सबने बहुत कष्ट सहे हैं। चेनिंग कहती है, हमारी डाउन ऑफ लाइट टीम फिर से एक साथ हो चुकी है। कैप्टन और वाइस कैप्टन, आप दोनों को देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। लिन भी कहता है, अब हमारी टीम पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। अब ऐसी कोई भी मुसीबत नहीं है जिसे हम हरा ना सके। हाओचेन भी खुश था। वो शेनिन का हाथ पकड़कर आगे बढ़ता है और कहता है, हमें साथ में चीयर अप करना चाहिए। फिर सभी एक साथ अपने हाथ रखते हैं और खुशी से कहते हैं, हम हमेशा साथ रहेंगे, और सभी हाथ ऊपर उठा देते हैं। तभी अचानक आतिशबाजी शुरू हो जाती है। हाओचेन को समझ नहीं आता कि आखिर आज शहर में अचानक आतिशबाजी क्यों हो रही है। चेनिंग कहती है, आज नया साल है, शायद लोग जश्न मना रहे हैं। हाओचेन कहता है, हाँ मैं तो भूल ही गया था कि आज नया साल है। अगर ऐसा है तो हमें भी आज साथ में खाना खाना चाहिए। सभी खुश हो जाते हैं।
पूरे शहर में खुशियों का माहौल था, चारों तरफ रौनक थी, नई नई डिश बनाई गई थी। हाओ चेन और उसके सभी साथी भी वहां पहुंच जाते हैं और एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद देते हैं। हर कोई खुशी से खाना खा रहा था। तभी हाओ चेन की माँ बायू एक टोकरी लेकर आती है और कहती है, मैंने सभी के लिए डम्बलिंग यानी गुजिया बनाई है जो खुशियां लेकर आती है, इसीलिए आपको इसे जरूर खाना चाहिए। सभी खुश हो जाते हैं, लेकिन जब वो टोकरी खोलते हैं तो उसके अंदर गुजिया नहीं बल्कि हावियू होता है। सभी चौंक जाते हैं। चेनिंग कहती है, तुम अंदर कैसे आए और सारी गुजिया कहाँ गई? वो हावियू का लाइट रूप था जो सारी गुजिया खा चुका था। शेनिन उससे कहती है, अगर तुम्हें और भूख लगी हो तो तुम और भी खा सकते हो। चेनिंग कहती है, ये तो सिर्फ लिटिल लाइट है, बाकी के रूप कहाँ है? जब वो टोकरियां खोलते हैं तो उनमें बायू के बाकी रूप होते हैं जो सारी गुजिया खा चुके थे। अब सिर्फ आखिरी टोकरी बची थी। लिन खुश होता है, अभी भी कुछ गुजिया बची होगी, लेकिन जब वो उसे खोलते हैं तो उसमें माइडू होता है जो उस टोकरी की गुजिया भी खा चुका था। जियांग निराश होकर कहता है, सच में हमें एक भी गुजिया नहीं मिली। तभी वहाँ जनरल डूजी आ जाता है और कहता है, तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही तुम्हारे पूरे खाने की तैयारी कर ली है। वो अपने साथ लाया हुआ खाना दिखाता है जिसमें दर्जनों काट भरे हुए थे। यह देखकर लिन और जियांग के मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन हावियू अभी भी काफी भूखा था। वो और उसके बाकी रूप उन कार्ड्स पर भी टूट पड़ते हैं और एक भी टुकड़ा नहीं छोड़ते। बायू हंसते हुए कहती है, झगड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने और भी डम्बलिंग बचाकर रखी है जो बहुत सारी है, बस मुझे उन्हें बॉयल करना है। तभी हीलिंग टेम्पल हॉल मास्टर आगे आते हैं और कहते हैं, जब तक खाना बन रहा है चलो शगुन के लिफाफे लूटते हैं। और वो कई सारे लिफाफे हवा में उछाल देते हैं। सभी उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। लिन भी एक लिफाफा पकड़ लेता है और कहता है, हीलिंग मास्टर सच में सबसे दिलदार इंसान है। वो मास्टर लिंग को धन्यवाद देता है। ली शिन भी उन्हें शुक्रिया कहती है। मास्टर लिंग मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये तो बस छोटी सी बात है, आज नया साल है, इतना तो बनता ही है। कुछ लोगों को दो दो लिफाफे मिले थे, लेकिन जियांग और फेंग लिंगर जब लिफाफे लेने आते हैं तो उनके लिए एक भी लिफाफा नहीं बचा होता। वो निराश हो जाते हैं, लिफाफे तो बहुत जल्दी खत्म हो गए, हम तो अभी भीड़ में गुस्से भी नहीं थे। तभी लोंग तियानिंग एक और लिफाफों की पोटली लेकर आते हैं और कहते हैं, अभी और भी लिफाफे हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सभी खुश हो जाते हैं। नाइट टेम्पल मास्टर वाकई बहुत रईस हैं। तभी लॉर्ड जियाजे भी मैदान में उतर आते हैं और कहते हैं, तुम अभी भी सबके बारे में ठीक से नहीं सोचते, यहाँ इतने बच्चे हैं फिर भी तुमने इतनी कम तैयारी की। और वो अपने लाए हुए दो बड़े बैग लिफाफों के दिखाते हैं। सभी और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं और नाइट टेम्पल व असेसिन टेम्पल मास्टर की तारीफ करने लगते हैं। अब दोनों ही लिफाफे हवा में उड़ाना शुरू कर देते हैं। चारों तरफ हंसी, खुशियाँ और नए साल का जश्न था। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।